लड़के ने जमीन से एक बड़ा सा सांप का उतरा हुआ खोल उठाया। वह जंगल में पला बड़ा था, पर ऐसा कुछ उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब समझ आया कि यह खाने की चीज नहीं है, तो उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और जंगल के अंदर और गहराई में बढ़ता चला गया, बिना यह जाने कि वह खतरे की ओर बढ़ रहा है, जहाँ किसी भी पल वह किसी विशाल अजगर का शिकार बन सकता था। वह एक ऊंचे चौड़े पेड़ पर चढ़ गया। हवा अचानक भारी सी हो गई। तभी एक बहुत बड़ा अजगर धीरे धीरे उसकी ओर सरकता हुआ उसके सामने उभर आया, और फिर उसकी पूरी हैरानी के बीच वह बोला, वह इतनी गहराई में क्या कर रहा है, और यह भी कि यह उसका इलाका है। अजगर ने दावा किया कि वह अतीत और भविष्य दोनों देख सकता है। उसकी चमकती आंखों की रहस्यमयी रोशनी से लड़के को चक्कर सा आने लगा। उस नजर में उसे अपने अतीत की झलक दिखी। कई साल पहले जब उसके पिता उसे जंगल की एक गुफा में रात बिताने लाए थे। उन्होंने अंदर आग जलाई ही थी कि पीछे से एक बाघ आ पहुंचा। उसके पिता ने मशाल उठाकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन बाघ बिल्कुल नहीं डरा। उसने एक ही वार में उसके पिता को मार डाला। मशाल की रोशनी से उसकी आंखें झुलस गईं और दर्द में वह गुफा से बाहर भाग गया। लेकिन लड़का अकेला रह गया, निःशब्द, यह जाने बिना कि कितना समय बीत चुका है। वह गुफा से बाहर निकला ही था कि एक काला तेंदुआ उसके सामने आ गया। लड़का डरा नहीं, बल्कि उसने उसे छूने की कोशिश की। उसके डरावने रूप के बावजूद तेंदुए का दिल नरम था। उसने समझा कि इस बच्चे की रक्षा एक झुंड ही कर सकता है, इसलिए उसे भेड़ियों के हवाले कर दिया। धीरे धीरे बच्चा उनके साथ पलने लगा, उनकी भाषा, उनके तरीके सीख गया। काला तेंदुआ उसे जंगल में जीना सीखना सिखाता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। फिर आया लंबा सूखा। जंगल का आखिरी पानी का गड्ढा लगभग सूख चुका था। यह था संधिकाल, जब जंगल के सारे जीव एक ही नियम मानते हैं। इस मौसम में नदी किनारे शिकार करना मना होता है। पानी भोजन से ज्यादा कीमती हो जाता है। सारे जानवर सिर झुकाकर पानी पीने लगे। लड़का औजार से पानी भर रहा था और बाकी जानवर हैरानी से उसे देख रहे थे। आखिर इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क औजार ही तो है। लेकिन भेड़िया राजा ने उसे औजार इस्तेमाल करने से मना किया। उसका कहना था कि ऐसा करने से वह झुंड से अलग पड़ जाएगा। वह चाहता था कि लड़का खुद भी उतना ही मजबूत बने। तभी सभी जानवर अचानक सतर्क हो उठे। भेड़िया राजा ने लड़के को पीछे छिपने को कहा, क्योंकि सामने वही बाघ आ चुका था जिसने उसके पिता को मारा था, और अब उसने मानव सुगंध पहचान ली थी। उसने भेड़ियों को धमकाया कि लड़के को उसके हवाले कर दे, पर भेड़िया राजा अड़िग रहा। उसने साफ कह दिया कि यह बच्चा उनका है और किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ा जाएगा।